7 ऐसी मिस्टेक जो एनडी एस्पिरेंट अपने प्रिपरेशन के लास्ट फेज में करता है। मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी इन मिस्टेक्स को दोहराए, क्योंकि भैया पेपर निकलना चाहिए। जो आपने मेहनत करी है उसका रिजल्ट सही आना चाहिए। मैं एक एक करके बताऊंगा, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। चीजों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगी। सबसे पहले मिस्टेक, बच्चा ना मैथ्स और जीएटी दोनों के लिए सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहता है। अरे भाई, जब दोनों पेपर अलग है, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है, तो स्ट्रेटेजी सेम नहीं हो सकती। जैसे कि मैं बात करता हूं मैथमेटिक्स की। आप मैथमेटिक्स में चाह के भी 120 क्वेश्चन 150 मिनट में सोल्व नहीं कर सकते। अरे आप छोड़ो, कोई टीचर करना चाहे ना, वो भी नहीं कर पाएगा उस टाइम फ्रेम में। वहीं पे जीएटी में 150 क्वेश्चन 150 मिनट, लेकिन आपके पास टाइम फिर भी बच जाएगा। आप थोड़ा बहुत सो भी लोगे चाहोगे तो, लेकिन आप भैया दोनों को फिर सेम कैसे पढ़ सकते हो? मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है ना, आपको सेक्शनल स्ट्रेटेजी लगानी है। सेक्शन स्ट्रेटेजी का मतलब यह है कि आपको अपने कुछ मन पसंदीदा सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है, यानी इंपॉर्टेंट चैप्टर कि भैया मैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट करूंगा, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वेशन करूंगा, पीएनसी करूंगा, प्रोबेबिलिटी करूंगा, स्टैट्स करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर करूंगा। ये तो मैंने बताया है। आप अपने हिसाब से अपने सेक्शन सेलेक्ट कर लेना, जहां से कम 60 से 70 क्वेश्चन का सिलेबस आए, भैया उसको बहुत अच्छे से कर लो। पहले उसकी थ्योरी पढ़ो, फिर उसके बाद उसके पीवाईक्यूज लगाओ और प्रैक्टिस क्वेश्चन करो। ये सब कुछ हम आपको ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल करा रहे हैं। जो अपना चैलेंज चल रहा है उसमें, हमारा निष्कर्ष बैच चल रहा है उसमें भी हम सब चीजों को करा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोचोगे यार मैं पूरा सिलेबस कर लूं, तो आपने जो पहले पढ़ा है ना, अब उसको कहीं ना कहीं मिस कर दोगे। क्लियर होगी बात? वहीं पे जीएटी में स्ट्रेटेजी एकदम अपोजिट है। जीएटी में आप इस टाइम पे भी कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो। अगर आप सोच लो कि मुझे करना है जीएटी का सिलेबस कंप्लीट, तो हो जाएगा। हम तो भैया कराते ही रहते हैं। जैसे अभी निष्कर्ष बैच हमने स्टार्ट करा है, 45 डेज का क्रैश कोर्स निकाला था, हम उसमें भी जीएटी का कंप्लीट सिलेबस अप्रोक्सीमेटली टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज पॉसिबल है। तो अगर आप सोच लोगे कि पॉसिबल है तो हो जाएगा। चाहे कैसे ही पढ़ो, आपको हमारे निष्कर्ष बैच से पढ़ना है, वहां से पढ़ लो, कहीं और से पढ़ना, कहीं और से पढ़ लो, लेकिन सोचो कि मुझे कंप्लीट करना है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक चीज को बहुत डेप्थ में पढ़ो, मैं कह रहा हूं कि किसी भी सब्जेक्ट को स्किप मत करो। जो जो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबको कवर करो और हो जाएगा। आप ये मान के चलो कि 300 350 नंबर जीएटी में लाना बहुत बड़ी डील नहीं है भैया। मैथमेटिक्स से कट ऑफ निकालो, जीएटी से अपना स्कोर बूस्ट करो। मैं उम्मीद करता हूं कि पहली गलती तो अब कोई नहीं करेगा। दूसरी मिस्टेक, मॉक टेस्ट नहीं देना। अरे भैया आप चाहे कितना भी पढ़ लो, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए ना, तो आप ये मान के चल लो कि आपका पेपर नहीं निकलने वाला है। उसका रीजन ये है कि आपके अंदर एक नॉलेज होना और उस नॉलेज को राइट डायरेक्शन और राइट टाइम पे एग्जीक्यूट करना एकदम अलग अलग चीज है। जब तक आप उस टाइम फ्रेम में वो प्रेशर झेलना नहीं सीखोगे, जब तक आप अपने पेपर में अपने सेक्शंस, अपने पसंदीदा क्वेश्चन निकालना नहीं सीखोगे, आप चाह के भी अपनी पढ़ाई को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो आपको टाइम टू टाइम मॉक्स देने हैं। हमारे एक रफ्तार टेस्ट सीरीज आती है, हमारे सारे बैच के साथ हम देते हैं। हम 60 डेज चैलेंज में भी उसका कुछ पोर्शन देने वाले हैं, निष्कर्ष बैच में दे रहे हैं। आप कुछ कहीं और से भी कर सकते हो, लेकिन मॉक टेस्ट प्रॉपर टाइम फ्रेम में करो। और मैं तो कहता हूं कि 2.5 घंटे नहीं, 2.25 घंटे, यानी 2 घंटे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ और उसमें सोल्व करो। बिकॉज यार यहाँ के 2.25 घंटे, पेपर के 2.5 घंटे आप मान के चलो बराबर है। बिकॉज वो जो प्रेशर होता है ना कि यार यही वो टाइम, अगर मैंने अब सही से नहीं करा, मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उस प्रेशर के साथ आपको सही क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। तो मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। तीसरी मिस्टेक, पीवाईक्यूज को इग्नोर करना। भैया एनडीए का एग्जामिनेशन पैटर्न कंटीन्यूअस बदलता रहा है, बट वो किस डायरेक्शन में बदल रहा है ये आपको कैसे पता लगेगा? ये बताएगा पीवाईक्यू का एनालिसिस। जो भी चैप्टर आप कर रहे हो, खासतौर से मैथमेटिक्स में, तो आपको साथ साथ ये जरूर मेक श्योर करना है कि उसके कम से कम 5 साल के, यानी 10 एनडीए के पेपर के पीवाईक्यू सोल्व करने ही करने हैं। आप जो पढ़ रहे हो, एनडीए में किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, इसका जब सिंक्रोनाइज बैठेगा ना, तभी आप पेपर में थोड़े से फेमिलियर क्वेश्चंस देख पाओगे। नॉट नेसेसरली बिल्कुल फेमिलियर क्वेश्चन हो, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होंगे। आपकी अप्रोच, स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव, आपकी स्टेटमेंट, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो आपको पीवाईक्यू जरूर एनालाइज करने हैं। मैं मैथमेटिक्स में ज्यादा फोकस करता हूं, जीएटी में बोलता हूं थ्योरी ज्यादा करो। फिर भी अगर आप हो सकते तो पीवाईक्यूज वहां भी कर सकते हो, जिसमें भी सबसे पहली चॉइस आपकी साइंस की होनी चाहिए। साइंस में जो प्रीवियस ईयर, जो बिल्कुल एग्जैक्ट पिछले वाला पेपर है ना, उसके पीवाईक्यू जरूर देखना, बिकॉज थोड़ा सा साइंस ने पैटर्न चेंज करा था। साइंस हमारी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी
प्रायोरिटी है बिकॉज बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। तो भैया PYQ जरूर एनालाइज करके जाओ, हमारी खुद की किताब भी आती है, वहां से भी देख सकते हो, कहीं और से भी देख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। नेक्स्ट मिस्टेक है बिना किसी स्ट्रेटेजी के बस पढ़ाई करते रहना। अरे भैया आपको ना आपके टारगेट फिक्स होने चाहिए, मुझे इतने दिन में ये सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे अभी हमने 60 डेज चैलेंज चलाया जिसमें हम यही तो कर रहे हैं, रोज के टारगेट फिक्स कर रहे हैं कि आज मैथमेटिक्स का इतना पढ़ना है, GAT का इतना पढ़ना है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ऐसे आपके टारगेट फिक्स होने चाहिए। आप चाहे तो हमारे चैलेंज को फॉलो कर सकते हो, चाहे तो अपने हिसाब से अपना खुद का एक टारगेट टेबल बना सकते हो, बट आपके दिमाग में ये क्लैरिटी होना चाहिए, मुझे इतने वाले चैप्टर्स करने हैं, यहां से इतने क्वेश्चंस करने हैं, इतने दिन का टाइम लगेगा, फिर मुझे रिवीजन इतनी करनी है और GAT में ये करना है। ये सब कुछ अगर आपको क्लियर नहीं है और बस आप पढ़ रहे हैं बिना किसी स्ट्रेटेजी के, तो आप अल्टीमेटली अच्छे रिजल्ट तक नहीं पहुंचोगे। तो आज ही अपने टारगेट फिक्स करो विद डेज, विद कितने डेज आप क्वेश्चंस में दोगे, कितने थ्योरी में दोगे, सब कुछ क्लियर करके अपने खुद के नोट्स बनाओ और बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में भी कि सर मैं इस दिन तक सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा और इतने टाइम मैंने इसमें ये डाला है। नेक्स्ट मिस्टेक है रिवीजन और फॉर्मूला शॉर्ट नोट्स को इग्नोर करना। अरे भाई खास तौर से इस ऑनलाइन वाली पढ़ाई में ना बच्चा क्या करता है ना कि जो टीचर लिख रहा है ना उसको लगता है वो उसके नोट्स बन रहे हैं। अरे नहीं, वो टीचर के नोट्स है, तुझे अपने नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। जब तू चैप्टर्स को रिवाइज कर रहा होगा ना तब तेरे खुद के नोट्स ही काम आएंगे। हालांकि हमने अपनी हैंडबुक निकाली, उसका पर्पस यही था कि मैं काइंड ऑफ बच्चे को रिवीजन नोट्स दे सकूं। तो जिसके पास वो हैंडबुक है तो चाहे तो उस हैंडबुक के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। अदरवाइज बेस्ट सॉल्यूशन इज कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी खुद की एक रिवीजन कॉपी या शॉर्ट नोट्स कॉपी जरूर बनानी है और लास्ट मोमेंट पे वहीं से रिवाइज करना है। खुद के लिखे हुए से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है और आपको लगेगा, आपके अंदर से लगेगा हाँ यार ये चैप्टर मैंने पढ़ रखा है। तो जो भी आप पढ़ रहे हो और उसको जैसे भी नोट डाउन कर रहे हो उसको इस तरीके से करना कि लास्ट में बहुत कम टाइम में उसको आप रिवाइज कर सको। अगली मिस्टेक है इस लास्ट फेज में आके कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देना। अरे इस इतने दिनों से मेहनत कर रहे हो, कोई बच्चा 5 महीने से, कोई 6 महीने से, कोई साल भर से इस दिन के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन लास्ट में आके जब प्रेशर ज्यादा पड़ने लग जाता है तो कंसिस्टेंसी मिस हो जाती है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी आ जाता है। एक तो लास्ट मोमेंट पे इतने सारे लोग गाइड करने लग जाते हैं, मैराथन्स बहुत कुछ चल रहा होता है, तो बच्चा कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, उसके खुद के टारगेट कहीं डाइल्यूट हो जाते हैं और वो दूसरों के हिसाब से चलने लग जाता है। फिर देखो हम जैसे लोग तो आपको बताने के लिए है, लेकिन आप मल्टीपल जगह कर ये चीजें सुनोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा मैं करूं क्या, और जो आपके टारगेट है उसके हिसाब से पढ़ाई करनी है, किसी और के हिसाब से नहीं। तो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है। आप एक ना टारगेट टेबल का कॉन्सेप्ट बना लो कि भैया मुझे इतनी देर खुद बैठ के पढ़ाई करनी ही करनी है, इतनी देर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने हैं, तभी आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी। अगर कंसिस्टेंट आप लास्ट डे तक रह गए ना तो आप यकीन मानो आप 50% जंग तो जीत गए, बिकॉज मैक्सिमम लोग कंसिस्टेंट रह के अच्छे से फिनिश ही नहीं कर पाते हैं। और आखिरी मिस्टेक है जो भी आप कर रहे हो उसका सही एनालिसिस नहीं करना। वैसे इसका सबसे बेस्ट रिसोर्स तो मॉक टेस्ट है, मैंने बोला मॉक टेस्ट दो, लेकिन सिर्फ मॉक टेस्ट देने से नहीं होगा, आपको उसका प्रॉपर एनालिसिस भी करना पड़ेगा। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि मैंने कौन से चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करे थे, फिर उनको जब मैंने पेपर में अटेम्प्ट करा तो कितने क्वेश्चन मेरे उस पर्टिकुलर चैप्टर से ठीक हुए या नहीं हुए, कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने गेस वर्क या तुक्का मारे थे। पहली बात तो तुक्का मारना नहीं है, 50% प्रोबेबिलिटी हो, यानी अगर आप 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ, बस 2 ही बचे हैं, तो ही आप गेस वर्क पे जाओ, अदरवाइज मत जाओ। लेकिन जो भी आपने करा था उसमें आप कितने परसेंटेज ठीक है। बच्चे क्या है ना, एनालिसिस नहीं करते, पेपर दिया, नंबर देखे कितने आए, खत्म कर दिया। अरे नहीं, आप ये भी देखो कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, उसमें से कितने गलत हुए, नेगेटिव मार्किंग कैसे सुधार सकते हो, ओवरऑल मैं कितने क्वेश्चंस ऐसे गलत कर देता हूं जो मुझे लग रहा है कि सही है। ये एनालिसिस आपको ये बताएगा आपको पेपर में मिनिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अपना डिजायर्ड स्कोर के लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अब इनमें से कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस बचे हुए टाइम में अपने पेपर की तैयारी करोगे। अपने बैचेस ऑलरेडी लॉन्च्ड है, एक निष्कर्ष बैच हमने अभी इस NDA 2026 के लिए निकाला हुआ है। इसके अलावा हर बैचेस के लिए, इसके अलावा हर एग्जाम के लिए हमने बैच निकाले हुए हैं, आप चाहो तो वहां से गाइडेंस ले सकते हो। बाकी किसी टाइप की कोई भी दिक्कत हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।